स्वागत है। आज से हम मैथ्स की स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक जो है प्रतिशत होगा। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज आखिर होता क्या है, इसमें नाम में इसका मतलब छुपा है। जैसे इसमें लिखा है प्रतिशत, परसेंट। प्रति का मतलब होता है भाग और शत का मतलब होता है 100। ऐसे ही परसेंट में होता है प्रति पर का मतलब होता है भाग और सेंट का मतलब होता है 100। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड लिखी होती है वो 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे कुछ लिखी होती है। तो इसमें जो पर आवर का मतलब होता है कि पर आवर मतलब प्रति घंटे में हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, उसका मतलब ये होता है। ऐसे ही 50% अगर कहा गया है, 50% का मतलब होता है, जिसमें प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। मतलब प्रति 100 में 50 कितना भाग होता है। जैसे कि हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि 100 अपने आप में 100% होगी, 50 अपने आप में 100% होती है। जैसे हर संख्या अपने आप में 100% होती है। और इसी में हमें कहा गया है कि 200 का हमें 50% निकालना है। 50% का मतलब क्या हो गया, 50 में परसेंट हटाया तो नीचे आ गया 100। अब इसमें कितना होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो कितना हो गया अपने 100। तो 200 का 50% कितना हो गया 100। तो मैं आपको अभी कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं। अगर हम वहाँ पर परसेंटेज निकालने बैठे गए, परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने बैठ गए, तो हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए एक जो फ्रैक्शन फॉर्म है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये आप जरूर पहले से याद करके रखें ताकि आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जैसे 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100। इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 1/2। ये हो गया 1/2। ऐसे ही 33.13%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 ऐसे हो गया। कितना हो गया 99 + 1 कितना हो गया 100 कितना हो जाएगा 1/3। ऐसे ही 25% को हम क्या लिख सकते हैं 25/100 कितना हो जाएगा 25 से 25 चौक 100, तो ये हो गया अपना 1/4। ऐसे ही 16 से 2/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 × 3 = 48 में 2 जोड़ा तो 50/300 कितना हो जाएगा ये 50/300 कितना हो जाएगा 1/6। ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं। ये हो गया अपने 14 से 2/7%, इसको हम लिख सकते हैं 1/7। 12 से 1/2% को हम लिख सकते हैं 1/8। 11 से 1/9% को हम लिख सकते हैं 1/9। 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 9 से 1/11 इसको हम लिख सकते हैं 1/11। ये सभी आपको पहले से याद करना है, और आप अगर पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ में एक पेन और कॉपी जरूर लें, इससे आप ये सभी सब नोट कर सकें। इसलिए आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 से 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/12। 7 से 9/13 को हम परसेंट को हम लिख सकते हैं 1/13। 6 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/15। 5 से 15/17 इसे हम लिख सकते हैं 1/17। 5 से 5/9% को हम लिख सकते हैं 1/18। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5%, ये जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो बता रहा हूँ मैं 1/20। 4% को हम क्या लिख सकते हैं 1/25। 4/5% को हम लिख सकते हैं 80%। 3/4% को हम लिख सकते हैं 75%। ये तो हो गई परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने की बात। अब कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हो तो हम उसे डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। जैसे लिखा हुआ है कि 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो परसेंटेज में चेंज कैसे करना है 1/2 का परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/2 लिख के हम 100 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। ऐसे ही 1/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो जो पहले दिया गया उसी हम परसेंट को फ्रैक्शन को परसेंट में हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें बोल दिया 1/4
क्या होता है, तो 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे 25%। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 100 इंटू 20%। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 100 10%। तो ऐसे ही जो पिछली बार अभी जो पहले लिखा था उसी को हम दोनों तरीके से याद करना है। तो हम चलते सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 भाग 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो संख्या है 4956 हो जाती है। तो हमें निकालना है वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो 16 सही 2/3 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो क्या आएगा हमारा 1/6। 1/6 मतलब ये हमें जोड़ना है, 1/6 मतलब उसी संख्या में हमें जोड़ना है। तो वो संख्या 4956 हो जाती है। जोड़ना मतलब 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 7/6 7/6 हो जाएगी। अब इसमें 7/7 जो दिया है वो दिया है हमें 4956। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 7 7 49 भाग 0 7 8 56 मतलब 7 एक का मान कितना हो जाएगा 708। तो जो 708 हो गया तो 7 भाग का मान होता है 4956। तो एक भाग का मान हो गया 708। तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 8 6 48 के 8 हासिल 4 ये 48 हो गया और 6 7 42। तो 4248 हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगी ये। ठीक है, ऐसे ही चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में से घटा दिया था, पहले हमने जोड़ा था, अब इसी संख्या में से हमें घटाना है तो 5670 बन जाता है। तो हमें वास्तविक क्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या। पहले कौन सी संख्या थी, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। अब 6 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/15। अब इसमें कहा है कि उसी संख्या में इतना % घटाना है। तो हम पहले हमने प्लस किया था, अब ये माइनस करेंगे। 14 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया कितना हो जाएगा 14। 14/15। तो 14 का मान दिया है हमें 5670। तो 1 का कितना हो जाएगा 14 4 56 0 14 5 70। एक भाग का मान हमें वो पता चल गया 405। तो 15 का कितना हो जाएगा 15 5 75 15 चौक 60 6075 हमारी हो जाएगी वास्तविक संख्या। बहुत ही सिंपल है, मैं सीधे ट्रिक से बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक चीज ऐसे कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए हमें ट्रिक का यूज करना चाहिए और बेसिक हमें पढ़ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना चाहिए। अगर किसी संख्या का तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। मतलब 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो बनेगा 900 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वास्तविक संख्या। अब 11 सही 1/9 को मैंने आपको बताया था कि क्या लिखते हैं हम फ्रैक्शन फॉर्म में 1/9। अब हमें इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इसको जोड़ना है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 10 10/9 और 10 का मान क्या दिया है 900। कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 90। 1 का मान 90 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा हमारा 810। तो हमारी जो वास्तविक संख्या है वो आ गई 810। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अगर इस संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 1/7% बन जाता है। संख्या याद करो। अब इसमें कहा है, इसमें परसेंटेज जोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया है 64 जोड़ा। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ा तो उसी संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। अब हम 157% का फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 157 सही 1/7। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 11/7। 11/7 कैसे हुआ वो आप पहले जो बताया उसी के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 11/7 हो गया। 11/7। अब इसमें कितना जोड़ा है, ये 7 में 4 जोड़ा तो 11 हुआ। 7 में 4 जोड़ा तो 11 होगा। तो इसमें कितना जोड़ा
साथ में 4 जोड़ा तो इतना। अब इसमें क्वेश्चन क्या लाया कि 64 जोड़ने पर, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में देखा कि 4 जोड़ा है, तो 4 का मतलब क्या हो गया हमारा 64। 4 का मतलब 64 हुआ, तो 1 का मतलब कितना हो गया हमारा 4। 1 का मतलब 4 हुआ, तो हमारे वास्तविक संख्या इसमें 4 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4 में 64 जोड़ा, 1 का 4 का मतलब सॉरी 7 में हमने 11 जोड़ा, 7 में हमने कितना जोड़ा 11 हो गया, तो हमने यहाँ पे जोड़ा 4। अब क्वेश्चन में दिया है कि हमने 4 जो जोड़ा है वो हो गया हमारा 64। 64 जोड़ने पर इतना आया, तो 4 भाग का मान 64 हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 16। अब 16 हो गया, तो 1 का मान 16 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा हमारा 112। इसमें इंटू कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 112। तो हमारी जो वास्तविक संख्या हो जाएगी वो 112 हो जाएगी। ऐसे ही 5वां क्वेश्चन हमारा लेते हैं। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, संख्या में हमें जोड़ना कितना है 930 जोड़ दिया जाए, तो संख्या का 4,444 सही 4/9% हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। 444 सही 4/9% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 40/9। 40/9, तो 9 में कितना जोड़े 40 हो जाए, तो 9 में हमने जोड़ा 31। 31 का मान जो दिया हुआ है 930 दिया हुआ है, 31 का मान हमें 930 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, जब 31 का मान 930 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 30। जब 1 का मान 30 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा हमारा 270। तो ये आ गई हमारी वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या होती है, हमें इसमें जोड़ने पर ये इतने हो जाती है ना। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी आ गई 270। ऐसे ही अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो। इसमें लिखा है 21 जोड़ने पर संख्या का 137% 137 सही 1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना है हमें। अब 137 को हम क्या लिख सकते हैं, 137 को हम लिख सकते हैं 11/8। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में 11/8 लिख सकते हैं। तो हमने 8 में कितना जोड़ा कि 11 हो गया, ये जोड़ा हमने 3। अब क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, कितना जोड़ा 21, तो 3 का मान हो गया 21, तो 1 का मान कितना हो गया हमारा 7। जब 1 का मान 7 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, इसमें इंटू कर दें तो 56। तो हमारी संख्या हो जाएगी 56। अब हम अलग टाइप क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई, अब जैसे कि हमारी आयत है, इसकी लंबाई जो है किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और जो चौड़ाई है चौड़ाई को 20% घटा दे, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर बढ़ेगा या घटेगा वो बताना है हमें। तो वास्तविक क्षेत्रफल हमारा भी कितना है वो बताएंगे। तो 37 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2 को फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/8, और 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब इसमें कहा है कि ये बड़ा है, 37 सही 1/2% बड़ा है, तो हम इसमें प्लस करेंगे, और 20% ये जो है घटा है तो हम इसे माइनस करेंगे। तो जो वास्तविक क्षेत्रफल है, जैसे कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है इसका इंटू होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऐसे ही हमें करना है, जो लंबाई है हमारी 8 से 11 होगी तो वास्तविक, और ये हो गया हमारा न्यू। तो इसमें लिखा है 8 से 3 बढ़ गया, 8 से हुआ तो 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 11, और जो चौड़ाई है वो कितना हो गया हमारा 20% घट गया, तो 5 में से 1 गया 4, 5 और ये हो गया 4। अब हमारी जो वास्तविक क्षेत्रफल था 8/40 40 था हमारा पहले, बाद में कितना हो गया 11 चौक 44, 11 चौक 44। तो हमारा कितना बढ़ गया +4 बढ़ गया। तो अब बताना है कि कितना परसेंट बढ़ा, तो परसेंटेज निकालना है, तो 4/40 इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना बढ़ गया हमारा 10%। जो क्षेत्रफल है 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, पेन कॉपी में जरूर नोट करें आप।